अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 केमिस्ट्री। आज जो है हम अपने पार्ट 2 जो हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हुआ था उसके लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल हमारे पास है। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो है ये लॉ जर्मस रिचर्ड ने 1792 में इंट्रोड्यूस करवाया था। अब स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है ये आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट की हेडिंग है हमारे पास। स्टेटमेंट में हमें क्या बात बताई जा रही है कि इस स्टेटमेंट में हमें ये बात समझाई जा रही है कि अगर 3 एलिमेंट्स लें इस तरीके से कि किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखें, तो उस फिक्स मास रखने वाले एलिमेंट को अगर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट से अलग अलग रिएक्ट करवाएं तो ये बात हमारे सामने आएगी कि वो तीनों एलिमेंट जिस अंदाज से कंबाइन हो रहे हैं तो उनका रेशो या तो सेम होगा या फिर उनका रेशो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होगा। ठीक है, स्टेटमेंट में 2 बातें समझाई जा रही हैं, या तो हमारे पास जो रेशो है वो सेम होगा या फिर एक दूसरे का मल्टीपल होगा। ये हमारे पास बात आ गई थी। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो एग्जाम्पल में हमें क्या बात समझाई जा रही है। एग्जाम्पल में हमारे पास एक वर्डिंग भी मौजूद है और उसके बाद हमारे पास केमिकल इक्वेशंस भी हैं। तो पहले मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ कि हम यहाँ पर क्या बात करना चाह रहे हैं, फिर मैं इक्वेशन के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी। अच्छा, एग्जाम्पल में हमारे सामने 3 रिएक्शन है। 3 रिएक्शन के सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं। सबसे पहला रिएक्शन है मेरे पास कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जब ये रिएक्ट करेगा तो मेरे पास CH4 मीथेन गैस बनेगी। अच्छा, हमने क्या कहा था कि हम जो है उनका जो रेशो है, जो उनका मास है वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे 12 ग्राम है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, 4 बन रहा है तो इसका 4 मास होगा और CH4 है मेरे पास 16 ग्राम। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है। हमने बात की कि हमारे पास 3 रिएक्शन है। तो दूसरा जो मेरे पास रिएक्शन है वो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। कार्बन का जो मेरे पास मास है वो 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का जो है वो मेरे पास 32 ग्राम है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास वो 44 ग्राम है। अब थर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड रिएक्शन में मेरे पास हाइड्रोजन और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन के बाद हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिजल्ट में फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका मास 4 ग्राम है, 32 ग्राम है और हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जो 2 मॉलिक्यूल हैं उनका 36 ग्राम है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने देखे कार्बन का जो हमने जो मास है वो सेम लिया, 12 ग्राम 12 ग्राम। एक दफ़ा कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास मीथेन गैस बन रही थी। फिर जब कार्बन का हमने दूसरा ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। इसी तरीके से ये तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखा, जिसमें हमारे पास कार्बन का जो मास है वो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन की बात करूं, देखिए यहाँ पर तो मैंने फर्स्ट और 2 को देखा कि इसमें मैंने कार्बन को कांस्टेंट लिया, लेकिन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को कांस्टेंट लिया जिसका जो है मास बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, 4 ग्राम 4 ग्राम। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मैंने उसको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या चीज़ सामने आई, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल सामने आया। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी कि हमने ये चीज़ें कांस्टेंट ले ली। इसको मज़ीद अगर मैं आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में बना के बताऊँ कि हम इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास होगी कि मज़ीद आपको डिटेल समझाने के लिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर देखें हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास हाइड्रोजन के बाद है कार्बन और ऑक्सीजन। ये हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जो था, ऑक्सीजन सेम मिकदार में था तो उसका मास हमारे पास फिक्स्ड था। हमने क्या किया था, रिएक्ट करवाया जब हाइड्रोजन से तो रिज़ल्ट में हमारे पास 2 डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स को हमारे पास जो फॉर्म हो रहे हैं समझ लेने के लिए हम यहाँ ट्रायंगुलर में उसको कंपाइल कर रहे हैं।
ट्रायंगुलर में जब हमने इसे कंपाइल किया तो हमारे पास इसमें शेप सामने आएगा कि कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मीथेन गैस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ये देखें कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास CH4 मीथेन गैस बन रहा है। जैसे रिएक्शन में मुलाहिजा किया कि कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, मेरे पास 12 ग्राम था, जबकि हाइड्रोजन के 4 एटम का मास होता है 4, तो मेरे पास ये आ गया 4 हो गया 4 ग्राम। इस रेशो को हम 4 के टेबल से 4 के टेबल से अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो क्या रेशो हासिल होगा, 3:1। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मीथेन गैस जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास जो आया इसका रेशो हो गया। फिर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन को अब हम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो जब हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास रिज़ल्ट में क्या फॉर्म हुआ, हमारे पास रिज़ल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल आया H2O। ठीक है, अब हमारे पास जो H2O फॉर्म हुआ है, H2O अगर मैं देखूं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स आए, इसका जो मास है हमारे पास 2 आ रहा है। और जो हमारे पास उसके बाद ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का जो हमारे पास मास होगा वो हमारे पास, ऑक्सीजन के 1 एटम का हमारे पास क्या मास आ रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन 16 ग्राम का था, तो हमारे पास ऑक्सीजन का जो 1 एटम है उसका मास आ रहा है 16। ठीक है, अब हम इसे 2 के टेबल से डिवाइड कर लें तो रेशो क्या हो हासिल होगा हमारे पास, 2 के टेबल से अगर मैं करूं 2 1s are 2 और 2 8s are 16, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1:8 का रेशो आ रहा है। ठीक है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाएं तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो मेरे पास क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन के एटम का मास होगा 12, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास होगा 32 ग्राम। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 के टेबल से, उसमें रेशो हमारे पास आएगा 3:8 का रेशो हमारे सामने आ जाएगा। अब ज़रा तवज्जो के लायक एक बात हमारे पास ये आएगी सामने कि रेशो का क्या सेम है। इस तरीके से हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन को जो मैंने दोनों उसमें ले रही हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर भी है, इस रिएक्शन में भी मौजूद है, दोनों सेम है। इसी तरीके से कार्बन मेरे पास मीथेन गैस में भी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल में भी है और मीथेन गैस में भी है। अगर मैं कार्बन के रेशो की बात करूं तो कार्बन का जो रेशो मेरे पास 3 आ रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड में मेरे पास मौजूद है, वही कार्बन का रेशो जो है वो मेरे पास मीथेन गैस में भी मौजूद है। कुछ इस तरीके से मैं अगर बात करूं तो ये आप लोगों को मज़ीद डिटेल समझाने के लिए बात कर रही हूँ मैं। कार्बन मेरे पास यहाँ पर भी 3 का रेशो आ रहा है, कार्बन मेरे पास यहाँ पर भी 3 का रेशो आ रहा है। यही चीज़ अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखूँ तो हाइड्रोजन मेरे पास मीथेन गैस में भी है और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल में भी, वाटर में भी मौजूद है, जो वाटर का हमारे पास कंपाउंड था। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का रेशो था बेटा वो 1 था और सेम यही चीज़ हमारे पास यहाँ वाटर के लिए भी यहाँ पर दिखाई जा रही है कि हमारे पास जो वाटर का रेशो है वो 1 है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से आपको बताऊं तो ये देखें, ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो रही है। अब मैं बात करूं अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हमारे पास इसका रेशो 8 है और वाटर में भी हमारे पास जो ऑक्सीजन का रेशो है वो हमारे पास 8 है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बताऊं तो ये देखें, ये हमारे पास जो मैंने ट्रायंगुलर शेप में आपको रिएक्शन करवा के दिखाया है, मेरे पास ये बेटा एग्जाम्पल्स थी, इससे हमें एक चीज़ समझ आ गई। अक्सर औकात स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे, उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो उस वक्त जब हमने रिएक्शन करवाया था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी फॉर्म हो जाए। तो जो कन्फ्यूजन है मैं उसको भी डिस्कस कर लेती हूँ। अक्सर बच्चे जो है उस कन्फ्यूजन को करते हैं, हो सकती है, और काफ़ी स्टूडेंट्स इन चीज़ों को लेकर डिस्कस भी कर रहे होते हैं। जो दूसरा रिएक्शन है कार्बन, अगर मैं बात करूं कार्बन है उसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो मेरे पास क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, फॉर्म हो रही है।
ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाए। जैसा मैंने अभी आपको बताया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में देख रहे थे, तो इसमें 2 खराबियां लाजिम हैं। 2 खराबियों की बात कर रही हूँ तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि ये 2 खराबियां कैसे हो रही हैं। देखें, आएगी पहले तो ये है कि हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जो है वो हमने तो ये बात समझी है कि किसी एक एलिमेंट के मास को क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। अगर आप अपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वाटर रिएक्शन को देखें तो उसमें कार्बन का जो मास है क्या है, वो हो जाएगा हमारे पास 24। अगर मैं आपको इसकी जो है, मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखा देती हूँ। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 24। लेकिन जो हमारी पिछली एग्जाम्पल समझिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसमें कार्बन का जो मास रखा है कांस्टेंट। अगर हम मास डिफरेंट कर लेंगे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कैसे लग सकता है, तो पहला तो ये एरर हमारे सामने आएगा। इसी तरीके से हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की एक सीरीज़ चलाएं तो हमें हमारे सामने बात आएगी कि कार्बन का हाइड्रोजन से रिएक्शन हमें देगा CH4। ये मेरे पास है, देखें, कार्बन का जब मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया, कार्बन का जब मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रही हूँ तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, CH4 मीथेन गैस हमारे पास बन रही है, ठीक है। फिर इसको CH4 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो क्या कंपाउंड हासिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है हमारे पास। ये देखें, CH4 को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया तो CH4, और उसी कार्बन मीथेन गैस को ऑक्सीजन से मैंने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है और वाटर। इसमें कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमें नज़र नहीं आ रही, इसीलिए ये एतराज़ कायम करना कि कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कर लें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इससे मास डिफेक्ट आ रहा है और इससे डिज़ायर कंपाउंड भी हासिल नहीं हो रहा। देखें, मैं आपको वही बात समझा रही थी, ये हमारे पास मज़ीद 4 रिएक्शन है। ये जस्ट हमने कन्फ्यूजन को अपनी क्लियर करने के लिए ये बात समझी है। अब अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो नोट्स हमारे पास किस तरीके से हैं बेटा, हमारे पास नोट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, और ये इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे पास आगे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास ये 3 रिएक्शन हैं जिनको हमने बारी बारी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद हमारे पास ये दूसरा रिएक्शन है और ये तीसरा रिएक्शन है, ठीक है। फिर मज़ीद इसको डिटेल, इसकी डेप्थ में जाकर समझने के लिए कि हमें रिएक्शन और अच्छे तरीके से समझ आ जाएं, हमने इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में समझा। फिर हमने कन्फ्यूजन जो है हमारी उसको डिस्कस किया। कन्फ्यूजन में भी हमारे पास बेटा 4 रिएक्शंस थे जिनको हमने आगे जाकर स्टडी किया, ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारी कन्फ्यूजन क्लियर हुई है। और ये हमारा जो टॉपिक था पार्ट 2 हमारे पास था, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट था जो कि हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये 4 लॉज थे जिन्हें हमने अपना कर लिया। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे जो हमारे पास है लॉ और रिएक्शन फ़िलॉसफी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये चीज़ फॉर्म हो रही है। इंशाल्लाह हम आगे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, और आगे जब हम वीडियो अपना बनाएंगे तो उस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम मज़ीद अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।